हाय एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। साथ ही हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हम इस यूनिट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऑलरेडी मीनिंग एंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें से हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे आज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। साथ ही डिस्कस करने वाले हैं ऑल डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिमेनिंग टॉपिक्स जो ये आपके हैं, ये हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका फर्स्ट हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये स्टडी करते हैं कि आपने कितने परसेंट प्राइस में चेंज किया, मीन्स आपने कितने परसेंट प्राइस को घटाया या फिर बढ़ाया, जिसकी वजह से डिमांड ने क्या रिस्पॉन्स दिया, मीन्स डिमांड में क्या चेंज आया। शॉर्टली बोला जाए तो आपने कितने परसेंट प्राइस में चेंज करा, जिसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया है, उसे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिव मीन्स उसके बदले में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ये बताता है कि डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स करा है प्राइस के प्रोपोर्शनेट मीन्स परसेंटेज चेंज होने पर। प्रोपोर्शनेट का मतलब हो जाता है यहाँ पर परसेंटेज, मीन्स कितना परसेंटेज प्राइस के चेंज होने पर कितना परसेंटेज आपके डिमांड में चेंज आया है, डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स किया है, ये बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री चेंज इन डिमांड इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये बताते हैं कि पहले किसी प्राइस का अगर मूल्य 100 रुपये था, बाद में उसका मूल्य एक कमोडिटी का सेम का मूल्य अगर 120 कर दिया गया, तो 20 रुपये प्राइस के चेंज होने पर आपकी डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, ये बताती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, मीन्स जो आपकी ओल्ड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस थी और आपके करंट जो प्राइस है उसका डिफरेंस ले रहे हैं और उसे कंपेयर कर रहे हैं डिमांड के रिस्पॉन्स में, डिमांड के चेंज में। उसे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब आपकी डिमांड में कितना चेंज आया अपॉन चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल, आपका पहले प्राइस 100 रुपये था, बाद में आपने 120 कर दिया, तो कितना चेंज है यहाँ पर 20। अब डिमांड मान लीजिए आपकी डिमांड पहले 80 थी और अब आपकी डिमांड हो गई 70, मीन्स कितना हो गया यहाँ पे 10 का चेंज आया, 80 से 70 हुई, यानी 10 का चेंज आया। 0 से 0 गई, 1 2 जा 2, तो ये आपका 2% चेंज आया है आपकी डिमांड में, उसे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूजीसी नेट में काफी बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से क्वेश्चन रेज होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। साथ ही परसेंटेज के प्लेस पर प्रोपोर्शनेट भी लिखा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज का मतलब एक ही होता है। या फिर आपके फॉर्मूले को इस प्रकार भी दिखा सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन, जो आपका ट्राइंगल का साइन है, डेल्टा का साइन है, इसको ये साइन होता है आपका चेंज का। इसका मतलब होता है चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ई मीन्स इलास्टिसिटी, पी मीन्स प्राइस। इसका एक और फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज चेंज इन मीन्स आपका चेंज हुआ कितना डिमांड में, मीन्स आपकी पुरानी डिमांड अपॉन क्यू, आपका जितना चेंज हुआ, यहाँ पर कितना चेंज था 20 रुपीज का, तो 20 ऊपर आ जाएगा अपॉन क्यू मीन्स आपकी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी आपकी 70। ऐसे ही ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 अपॉन
पर चेंज इन प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो 20 रुपीज का चेंज हुआ है। ये आपका अनदर फॉर्मूला हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूं, आपको लर्न कैसे रखने हैं सभी फॉर्मूलाज। देखिए गाइस, हमेशा जो आपका ये चेंज है और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ये कभी भी आमने सामने नहीं होंगे। मींस अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी भी नहीं हो सकती, सामने हमेशा प्राइस ही होगा। आपके नीचे हो सकता है, आप नीचे लिख सकते हो कि यहाँ पर क्यू, बट आपके सामने कभी भी क्वांटिटी नहीं आएगी अगर वन साइड आपकी क्वांटिटी लिखी हुई है। सेम एज इट इज, अगर वन साइड आपका प्राइस लिखा हुआ है तो सामने कभी भी आपका प्राइस नहीं आ सकता, ना ही ओरिजिनल प्राइस, ना ही जो चेंज हुआ है वो प्राइस आ सकता है। सो ट्रिक के हिसाब से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो फॉर्मूले में से कि कौन सा फॉर्मूला ठीक है और कौन सा आपका गलत है। सो ये हो जाता है हमारा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिस्कस कर लेते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन डिग्रीज को लर्न कैसे रखना है। टोटल 5 डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको जैसे फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी कि कैसे फॉर्मूले को देखना है, कैसे फॉर्मूले को लर्न रखना है, वैसे ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे डिग्रीज को लर्न रखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सो आपकी फर्स्ट डिग्री हो जाती है हाईली इलास्टिक डिमांड, हिंदी में अत्यधिक लोचदार मांग। हाईली इलास्टिक डिमांड वो सिचुएशन होती है कि आपके प्राइस में तो चेंज होगा थोड़ा सा, बट आपकी डिमांड में चेंज होगा बहुत सारा, उसे बोला जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल फोन ले लीजिए, मोबाइल फोन की काफी कंपनीज हैं और अगर किसी भी एक कंपनी ने उस प्रोडक्ट को 10,000 की जगह देना शुरू कर दिया 12,000 में, तो सेम प्रोडक्ट आपको दूसरी कंपनी दे देगी 8,000 में, तो आप कौन सा लेना चाहोगे? आप फिर दूसरी कंपनी पे स्विच कर दोगे, तो वो आपकी कहलाएगी हाईली इलास्टिक। मीन्स आपने प्राइस में चेंज किया थोड़ा सा और उसकी वजह से आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 0 to Y एक्सिस पे आपका प्राइस है और X एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले आपका प्राइस ये था, प्राइस में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये डिफरेंस देख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ, बट डिमांड में यहाँ पर प्राइस से ज्यादा चेंज आया। इस सिचुएशन को बोला जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। जो ये इसका डिमांड कर्व होता है, ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व की जो शेप होती है फ्लैटर होती है। फ्लैटर मीन्स गिरा हुआ चिपटा, चपटा जिसे बोला जाता है, फ्लैटर उसे बोलते हैं। सो आपका डिमांड जब इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो आपका जो कर्व आएगा वो इस लाइन में आएगा, मीन्स फ्लैटर। सो ये इसकी विशेषता होती है। डिग्री होती है ईडी इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी इज ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। सो अभी आप बस जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उसे समझते जाइए। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इन डिग्रीज को कैसे याद रखना है, कैसे इनको अपने दिमाग में सेट रखना है, जिससे एग्जाम टाइम में आप इसे भूले ना। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से, आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंज करा जिसकी वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया एज कंपेयर टू जितना आपने प्राइस में चेंज करा है, उसे बोला जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। इसका जो कर्व होता है फ्लैटर होता है और एग्जाम्पल है इसका सेल फोन, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको देकर बताया। हाईली इलास्टिक डिमांड को इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नेम आपको लर्न होने चाहिए, एग्जाम में किसी भी दूसरे नाम से आपसे क्वेश्चन रेज हो सकता है। नेक्स्ट आपकी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक मीन्स कम लोचदार या फिर स्थिर मांग। यहाँ पर आपकी डिग्री होती है ईडी इज लेस देन 1। ईडी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में आपको ट्रिक में बता दूंगी, अभी फिलहाल आप सुनते जाइए।
लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि आपके प्राइस में चेंज होता है काफी ज्यादा, आपके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होता है एज कंपेयर टू आपकी डिमांड। मीन्स आपके प्राइस में काफी ज्यादा चेंज होगा जब आपकी डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ेगी या फिर घटेगी, डिमांड पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं मेडिसिन या फिर सॉल्ट मीन्स नमक। देखिए मेडिसिन क्या है, जब इंसान को जरूरत होगी वो मेडिसिन परचेज करेगा, चाहे वो कितनी भी महंगी हो और कितनी भी सस्ती हो। ऐसे ही सॉल्ट मतलब नेसेसरी जो गुड है, आपके जो सर्वाइविंग गुड है, वो आ जाते हैं आपके लेस इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक में। मीन्स यहाँ पर प्राइस में ज्यादा चेंज होगा तब डिमांड में थोड़ा बहुत असर आएगा प्राइस में चेंज होने की वजह से। इसकी डिग्री हो जाती है ईडी इज लेस देन 1। देख लेते हैं व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। में जितना आपने प्राइस में चेंज करा है डिमांड में उससे कम चेंज आया है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है लेस इलास्टिक डिमांड। जो इसका कर्व होता है ये स्टीपर होता है। स्टीपर मीन्स खड़ा हुआ, खड़ी चढ़ाई होती है, उसको बोला जाता है स्टीपर। सो जो ये बिंदु आपके मिल रहे हैं ए एंड बी पॉइंट, ये आपका डिमांड कर्व है, आप देख रहे हैं ये स्टीपर है। लास्ट में जो हमने डिस्कस करी थी हाईली इलास्टिक डिमांड, उसमें हमने देखा था कि जो आपका कर्व था वो फ्लैटर था, मीन्स गिरा हुआ कर्व था, चपटा कर्व था। और यहाँ पर क्या है हमारा स्टीपर है, मीन्स खड़ा हुआ कर्व है। यहाँ पर आपके प्राइस में ज्यादा चेंज होगा तब डिमांड में थोड़ा चेंज आएगा, और वहां पे प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज था बट डिमांड में ज्यादा चेंज था। सो ये आपको यहाँ पर लर्न रखना है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेडिसिन एंड सॉल्ट। देखिए गाइस, मैंने आपको कंटेंट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में प्रोवाइड किया है और आपको बोथ ही मीडियम में मैं समझा रही हूँ ताकि वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए बेनिफिशियल हो सके। नेक्स्ट वन इज यूनिट इलास्टिक ऑफ डिमांड, इकाई लोचदार मांग। इसमें आपकी डिग्री हो जाएगी ईडी इज इक्वल टू 1। When proportionate change in demand of a commodity and proportionate change in price are equal, means जितना आपने प्राइस में चेंज करा उतना ही आपकी डिमांड में चेंज आया तो उस सिचुएशन को बोला जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड या फिर इकाई लोचदार मांग। जो इसका कर्व होता है इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स होता है बैलेंस, मीन्स ना ही खड़ा हुआ, ना ही आपका स्टीपर, ना ही आपका फ्लैटर। यहाँ पर आपका कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो आपको ये याद रखना है यूनिट इलास्टिक में क्या है कि जितना आपने डिमांड प्राइस में चेंज करा उतना ही चेंज आया आपकी डिमांड में, दोनों में बराबर बराबर चेंज आया है। मीन उसे बोला जाता है यूनिट इलास्टिक ऑफ डिमांड, मीन्स आपकी इकाई लोचदार मांग। देखिए गाइस, जितनी भी ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये दी गई थी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है, आपको लर्न रखना है कि जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये आपकी दी गई प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है किसको, एडम स्मिथ को। सो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों चीजों को आपको दोनों नेम्स को लर्न रखना है। नेक्स्ट डिग्री हो जाती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसकी डिग्री हो जाएगी ईडी इज इक्वल टू 0, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। या ये परफेक्टली इन इलास्टिक वो सिचुएशन होती है जहां पर आप प्राइस को कितना भी बढ़ा लो या फिर कितना भी घटा लो, आपकी जो डिमांड है वो सेम रहेगी, डिमांड पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ये इसका कर्व होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। आइए देख लेते हैं। व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल, मीन्स जहां पर आपकी डिमांड चेंज नहीं होती इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इट्स प्राइस, प्राइस के चेंज होने के साथ साथ आपकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस सिचुएशन को बोला जाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एसेंशियल गुड। एसेंशियल गुड वो गुड्स होते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। आप अपने अनाज की कीमत कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी आप घटा लो, जो उसकी खपत है, जो उसका कंजप्शन है वो उतना ही रहेगा, डिमांड आपकी उतनी ही रहेगी। यहाँ पर ये आपके ओल्ड प्राइस है, आपने देखो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज कर दिए बट आपकी डिमांड यहाँ पर आकर रुकी हुई है, वो इतनी ही है
चाहे आप प्राइस को बढ़ा लो या फिर आप घटा लो। एग्जाम्पल यहाँ पर व्हीट का ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं। गेहूं के प्राइस चाहे बढ़े या फिर घटे, जितनी उसकी सप्लाई है, जितनी उसकी कंजप्शन है, जितनी डिमांड है, वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की डिग्री हो जाती है ED इज इक्वल टू 0। लास्ट डिग्री हो जाती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मीन्स पूरी तरह से लोचदार मांग। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की डिग्री हो जाती है ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए बच्चों, परेशान नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आपको सभी डिग्रीज इजीली लर्न हो जाएंगी और उनके कर्व भी। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि अजम्पशन होती है, मीन्स रियल में ये सिचुएशन कभी भी नहीं आती है। इस सिचुएशन में बोला जाता है आपका प्राइस स्थिर रहेगा बट आपकी डिमांड चेंज होती रहेगी। डिमांड कभी तो बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अनुसार ध्यान से सुनिएगा, आपका प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट आपकी डिमांड जब मन करेगा जब बढ़ जाएगी और जब मन करेगा जब घट जाएगी। ये सिचुएशन होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। ऐसा माना जाता है कि रियल में ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल आपकी अजम्पशंस होती हैं। और इसका जो ये कर्व होता है, जो ये आपका डिमांड कर्व है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, एक्स एक्सिस से हमेशा ये पैरेलल होता है। ये इसकी अजम्पशन हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। यूजीसी नेट में साथ ही आंसर राइटिंग क्वेश्चन पेपर जैसे कि BCom, BBA, MCom, MBA, BCA, MA एज वेल एज 12th में भी ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसी कौन सी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जहां पर डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, पैरेलल रहता है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये ऐसी डिमांड होती है जो कि एक कल्पना होती है, अजम्पशन में होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। व्हेन ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, मीन्स प्राइस में बिना कोई चेंज करे डिमांड चाहे तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। इस सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये केवल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मीन्स एक अजम्पशन है, ऐसा नहीं हो सकता रियल लाइफ में। कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो। इसका एक्सिस, इसका जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। सो ये हमने डिस्कस करी 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा स्टार पॉइंट, मीन्स हमारी ट्रिक्स की हमको ये सब कैसे लर्न रखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 डिग्रीज हैं, इनको कैसे लर्न रखें ये आपके लिए एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। सो उसका सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। इन डिग्रीज को लर्न रखने की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले हमें इन्हें लर्न रखना है। सो आपका फर्स्ट होगा यूनिटरी। यूनिटरी मीन्स एक समान। आपको ये रखना है कि पहले आपके घर में 5 भाई हैं और पांचों भाइयों का जो अधिकार है वो क्या है, एक समान है। सो आपका फर्स्ट हो गया यूनिटरी। अब सबसे बड़े वाले भाई की सबसे ज्यादा चलती है, उसकी हाइट भी क्योंकि सबसे ज्यादा है। तो सेकंड होगी आपकी हाईली इलास्टिक, मींस इनकी सबसे ज्यादा चलती है। और जो सबसे छोटा है उसकी सबसे कम चलती है, तो ये हो जाएगा आपका लेस इलास्टिक। ध्यान से सुनिए, एक परिवार है उसमें 5 भाई हैं, मींस आपकी 5 डिग्री है प्राइस की। 5 डिग्री और सभी के अधिकार कैसे है, समान है, सभी में काफी एकता है। और जो सबसे बड़े वाला है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, इसीलिए उस घर में सबसे ज्यादा चलती है, तो वो हो जाएगा आपकी हाईली इलास्टिक। जो छोटे वाला है बेचारा, उसकी हाइट सबसे कम है, इसीलिए उसके घर में भी नहीं चलती, तो ये हो जाएगा आपका लेस इलास्टिक। अब जो तीसरे नंबर का है, जो आपके तीसरे नंबर का भाई है वो बीच का है, मीन्स उससे 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। इसके मजे हैं, इसको हर कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो ये क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, मीन्स क्या हो गया, परफेक्ट इलास्टिक। और जो 4th नंबर का है बेचारा, ना वो छोटे में आता ना वो बड़े में आता,
तो वो क्या हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक। मीन्स ना ही वो छोटे में आता है और ना ही वो बड़े में आता है, इसलिए क्या है, इनइलास्टिक है। बट ऐसे इनइलास्टिक है कि परफेक्टली है, बिल्कुल उसके हर जगह से मजे भी हैं और उसके मजे भी नहीं है। जब भी घर में डांट पड़नी होती है उसको फंसा देते हैं। दोबारा सुनेंगे, एक फैमिली है, उसमें 5 भाई हैं, 5 में बड़ी एकता है, 5 में बहुत समानता है। तो 5 डिग्री हो गई आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सबसे बड़े वाले, और इनमें क्या है, एकता है सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट हो गई आपकी यूनिटरी। सेकंड में सबसे बड़े वाला भाई जो है उसकी हाइट भी अच्छी है और सबसे ज्यादा उसके घर में चलती है, तो हो गया आपके हाईली इलास्टिक। सबसे छोटे वाला बेचारा छोटा है, उसके घर में बिल्कुल नहीं चलती, उसे सब दबाते हैं, ये हो गया आपका लेस इलास्टिक। जो तीसरे नंबर का है उसके मजे ही मजे हैं, वो 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है, मीन्स उसको सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक। और जो बेचारा 4th नंबर का आता, ना ही वो बड़े में आता ना ही वो छोटे में आता, हर कोई उसे फंसा देता है जब भी उसको डांट खानी होती है मम्मी या फिर पापा से। सो ये बेचारा कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। मीन्स है तो बहुत अच्छा ये, बट क्या है, इनइलास्टिक है, इसकी चलती नहीं है बिल्कुल भी। सो सभी को लर्न हो गई होंगी डिग्रियां, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे याद रखना है। अब देखो, यूनिटरी में क्या था, सब कुछ बराबर था। अब आपको ये याद रखना है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये याद रखना है शॉर्ट में ईडी। अब यूनिटरी में क्या थी, सब बराबर थे, यानी कि इज इक्वल टू 1। ईडी में क्या डिग्री होगी, यूनिटरी में इज इक्वल टू 1, बराबर बराबर थे सभी। हाईली में क्या था, बड़ा था, तो ईडी क्या है, ये बड़ा भाई है, ये हो गया आपका बड़ा, ईडी इज मोर देन 1, ये आपका बड़ा है। लेस इलास्टिक में क्या था, छोटा था, तो ईडी यह हो गया आपका छोटा, लेस देन 1। यहां पर क्या हो गया, हाईली इलास्टिक में मोर देन 1 क्योंकि ये बड़ा था, लेस इलास्टिक में लेस देन 1 क्योंकि ये छोटा है। परफेक्टली में क्या था, उसके मोज है, उसको हर कोई प्यार करता था, छोटा भी और बड़ा भी, तो ये क्या है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब क्या, इसके मजे हैं, छोटे भी प्यार करते हैं इसको और बड़े भी प्यार करते हैं। अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, बेचारा है तो बहुत अच्छा, बट उसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 है, उसे कोई भी कुछ भी नहीं समझता। तो आशा करती हूँ आपको ये डिग्रीज भी अच्छे से लर्न हो गई होंगी और इनके नेम भी। यूनिटरी में क्या, पूरे परिवार में हर कोई एक बराबर है, मीन्स इज इक्वल टू 1। हाईली में क्या, बड़े वाले की ज्यादा चलती है, तो ईडी क्या हो गया, बड़ा वाला मोर देन 1 हो गया, छोटा वाला लेस देन 1 हो गया। और जो बीच का था उसके मजे ही मजे थे, वो तो इन्फिनाइट मजे ले रहा है, बेहिसाब मजे ले रहा है, ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक बेचारा छोटा वाला, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 कर दी, उसे कोई पूछता ही नहीं है। सो ये आपकी ट्रिक हो जाती है डिग्री को लर्न रखने की। अब आ जाते हैं डायग्राम में। डायग्राम में क्या था, यूनिटरी में क्या, बराबर बराबर, तो डिमांड जितनी प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी आपकी, 1 वाली। 1 कौन सी थी, हाईली इलास्टिक। हाईली में क्या था कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, ये है आपका हाईली इलास्टिक। ये आप डी देख रहे हैं, डी ज्यादा है इसमें, तो डिमांड आपकी ये वाली नीचे वाली लाइन डिमांड है और ये वाली आपकी प्राइस है। ईडी आपका, ईडी क्या है, ईपी में क्या है कि ये बड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया 1 से। ऐसे ही लेस देन में क्या था, छोटा है, तो आपकी डिमांड में कम चेंज आया और प्राइस में ज्यादा चेंज आया। 0 वाला कौन सा है, ये, और ये आपका हो गया इन्फिनाइट वाला। मतलब क्या, इसमें वो तो अपने आप ही करता रहेगा। इन्फिनाइट में क्या, उसको छोटे भी प्यार करेंगे और उसको बड़े भी प्यार करेंगे, ये हो जाता है आपका इन्फिनाइट। ये यहाँ से इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा चलते चलते। और ये एक आपका हो गया परफेक्टली इलास्टिक, मीन्स 0 वाला, बेचारे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो सीधा सा लड़का है, एकदम सीधा ही रहेगा। तो ये आपका डिमांड कर्व हो गया, कौन सा वाला, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला डिमांड कर्व, ये आपका हो जाता है सीधा वाला। और इन्फिनाइट वाला आपका ऐसे बढ़ेगा आगे की तरफ, आगे चलता ही रहेगा, उससे बेशुमार प्यार मिलता रहेगा अपने भाइयों से। सो ये आपका हो गया इन्फिनाइट वाला। आशा करती हूँ इस ट्रिक की हेल्प से आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you for watching this video, guys.